अराउंड 70-75 तक का मुझे कट ऑफ शो हो रहा था, जैसे गूगल पे मैंने सर्च किया था। तो उसी हिसाब से मैंने जो क्लासेस अटेंड किए, जो इंग्लिश के लिए क्लासेस अटेंड किया, फिर स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग नॉलेज के लिए, और जैसे करंट के लिए एक्चुअली जैसे मेरा जॉब का नेचर है, तो करंट के लिए तो मैं आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत या फिर कुछ नहीं है, बस आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। लाइव क्लासेस भी होते हैं उसमें, इंटरेक्शन, अगर लाइव क्लासेस ज्वाइन करें तो इंटरेक्शन करना इंपॉर्टेंट है, हम्म। क्योंकि अगर कई बार क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स या फिर कुछ जो डाउट होते हैं वो डाउट पूछते नहीं, तो और को कहाँ पे किसको कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो ऐसे है, तो वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या प्रिपरेशन करें एग्जैक्टली। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाई करते हैं बट हमें वो पता नहीं होता कि एग्जैक्ट मोमेंट पे अगर पूछा तो आता नहीं है सामने बात करने के लिए। ऐसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो नहीं है, मतलब जैसे प्रिपरेशन किया था आई थिंक, इसलिए मुझे नहीं लगा, बट ऐसे कुछ डिफिकल्ट आउट ऑफ द पार्क कुछ क्वेश्चन नहीं आया इंटरव्यू में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। आई एम यशोवर्धन मिश्रा। आज आप सबके साथ हम जगदीश काले जी को लेके आए हैं, जिन्होंने एसबीआई सीबीओ का एग्जाम निकाला है। और जगदीश हमें पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे, फ्रॉम जीरो टू, बोलते हैं ना, टॉप करने तक की पूरी आपको स्ट्रैटेजी मिलने वाली है। उन्होंने कैसे कैसे हर सब्जेक्ट को हैंडल किया और क्या उस उनके लिए सबसे डिफिकल्ट चीजें थी थ्रू आउट द जर्नी, वो सारी चीजें शेयर करेंगे, जिससे जो स्टूडेंट अब एग्जाम देने वाले हैं उनको पूरी उनकी जो प्रिपरेशन है उसमें हेल्प मिल जाए। सो जगदीश, वेलकम टू ऑल बोर्ड। थैंक यू फॉर योर थैंक यू टाइम। सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कंग्रेचुलेशन, आपने एसबीआई सीबीओ का एग्जाम क्लियर किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जगदीश, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में बता दो कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, है ना। सो बेसिकली एज यू अनाउंस, माय नेम इज जगदीश खड़े। आई मतलब मैं करंटली अभी पुणे में रहता हूँ, एंड आई एम करंटली वर्किंग एट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ओके, एज अ रिलेशनशिप मैनेजर। मैंने पहले एच डी एफ सी एक्सिस में भी काम किया हुआ है, एंड देन आई थॉट कि जैसे एस बी आई का वैकेंसी निकल रहा था, सो आई थॉट कि आई वुड अप्लाई, एंड जैसे क्लासेस के लिए सर्च किया तो ओले बोर्ड में मैंने ज्वाइन किया था क्लासेस के लिए। पहले बैंकिंग में था, तो सो आई थॉट कि रेटिंग भी ओली बोर्ड का अच्छा ही था, मैंने देखा, सर्च किया, देन आई एनरोल फॉर द ओली ओली बोर्ड। देन आई प्रिपेयर्ड फॉर, मतलब जैसे राइटिंग के लिए तो जैसे मई से ही स्टार्ट किया था मैंने। मतलब जैसे आपके क्लासेस थे स्टैटिक्स के लिए, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, एंड जो भी रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस मैंने अटेंड किए थे। एक्चुअली ऑब्वियसली अभी वर्किंग है तो उतना टाइम नहीं मिलता है, बट जैसे मैं जाता था ऑफिस के लिए या फिर ऑफिस आते टाइम या फिर क्लाइंट मीटिंग के लिए जाने के लिए, वो टाइम पे भी मैं वीडियोस मतलब देखता था। तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट था वहाँ पे, तो यूज़ किया मैंने जो क्लाइंट मीटिंग के लिए जाने के टाइम पे या फिर ऑफिस जाने के लिए या फिर आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सो राइट। एटलीस्ट 1 आवर, समटाइम्स 2 आवर्स भी लगते हैं, मतलब इवनिंग में तो ज़्यादा टाइम लगता है। सो वो टाइम मैंने यूटिलाइज किया, अदरवाइज ओके। टाइम ही नहीं मिलता। ये तो है। सो जगदीश, जैसे एक होता है ना कि नोटिफिकेशन आया, तो एक ये एसबीआई सीबीओ एग्जाम ऐसा था जो जिसमें वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया था, तो एक राइट, बहुत बड़ा जो क्राउड होता है ना, वैसे ही फिल्टर आउट हो गया था। राइट, राइट। आपके मेजर जो कंपटीशन में थे वही बच्चे थे जो ऑलरेडी या तो जॉब किए कर रखे हैं, 2 साल का वर्क एक्स है। तो जब यहाँ पे एक बोलते हैं ना, एक क्रीम के साथ आपका जब कंपटीशन होता है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी कि यार मुझे इस एग्जाम को ऐसे ऐसे निकालना है, इस लेवल पे मुझे पढ़ाई करनी, क्योंकि ये फ्रेशर वाला तो एग्जाम था नहीं। राइट, तो राइट। क्या तुम्हारी क्या पूरी स्ट्रैटेजी रही है, थोड़ा बच्चों को बताओ। एक्चुअली मैंने जो लास्ट 2-3 इयर्स का कट ऑफ के लिए सर्च किया था, देखा था, मतलब हर जगह वहाँ पे, मतलब यूजुअली पूरा तो डिटेल नहीं था कट ऑफ में, बट अराउंड 70-75 तक का मुझे कट ऑफ शो हो रहा था, जैसे गूगल पे मैंने सर्च किया था। तो उसी हिसाब से मैंने जो क्लासेस अटेंड किए, जो इंग्लिश के लिए क्लासेस अटेंड किया, फिर स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग नॉलेज के लिए, और जैसे करंट के लिए एक्चुअली जैसे मेरा जॉब का नेचर है, तो करंट के लिए तो मैं रेगुलरली वीडियो देखता रहता हूँ। ऐसे करंट के लिए कभी ऐसा नहीं होता है कि हम अब पढ़ाई करने जाए या फिर 6 महीने का कंटिन्यूअसली पढ़ाई करें, वो एक टाइम में नहीं होते। तो करंट का मैं डेली जैसे वीडियो, मार्केट नॉलेज या फिर ग्लोबल जियो पॉलिटिकल न्यूज़ या फिर इंडियन न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, सारी चीज़ें मैं मतलब डेली होती है, उसमें कवर हो जाती है। और बाकी इंग्लिश के लिए एसे राइटिंग और वो जो लेटर राइटिंग का पार्ट था, उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया। जो क्लासेस में बताया गया था, क्योंकि 50 मार्क्स का पार्ट है, और उसमें इजी राइट। मार्क्स है, मतलब इससे कुछ आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत या फिर कुछ नहीं है, बस आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, और वर्डिंग भी ज़्यादा नहीं है, मतलब बेसिक अगर आप इंपॉर्टेंस चीज़ें लिख दे वहाँ पे और फॉर्मेट सही फॉर्मेट में लिख दे, तो वहाँ पे मार्क्स आई थिंक मेरे मार्क्स वहाँ पे ज़्यादा है। और बाकी बैंकिंग नॉलेज जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, बेसिकली बस बस ब्रशअप करना है, क्योंकि सारे जो लोग हैं 2 इयर्स, मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस होता ही है। और मोस्टली बैंकिंग नॉलेज में तो वो सारी चीज़ें उनको मोस्टली पता ही होती है, और जो बेसिक बेसिक चीज़ें वो क्लासेस अटेंड करके
बेसिकली जैसे मैं ऑफिस के आने के टाइम पे या फिर सुबह जैसे भी लाइव क्लासेस आपके अटेंड होते या फिर अगर लाइव क्लासेस नहीं होते तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो में देखता था उसको। हम्म। तो वहाँ पे वैसे मैंने मैनेज किया, मतलब ज़्यादा वेटेज मैंने इससे और इसको दिया था, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे 30, अगर 30 मार्क्स आप इंग्लिश में देखेंगे और या फिर 50 मार्क्स, वहाँ पे मोस्टली मार्क्स तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, हम्म। अगर इससे का भी अगर हम उसमें करें तो। राइट। तो ये एक बहुत बहुत अच्छा पॉइंट तुमने मेंशन किया कि इंग्लिश बहुत अच्छा स्कोरिंग हो जाता है। यस। और बैंकिंग नॉलेज, देखो बैंकिंग नॉलेज मुझे लगता है ना बहुत बच्चे स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं। हम मैक्सिमम बच्चे क्या होते थे, करंट अफेयर्स पढ़ते थे। अब पूरा बैंकिंग नॉलेज, पूरा बैंकिंग और जनरल इकोनॉमी पढ़ना कम टाइम में डिफिकल्ट होता है। राइट तो राइट। उनने भी एक स्ट्रैटेजी यही अपनाई कि बच्चों को बहुत ही सिंपल तरीके से काम की चीजें पढ़ाएं, ताकि लिमिटेड लेक्चर्स में हमने पूरा बैंकिंग नॉलेज कवर किया। और हमने देखा बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। जैसे तुम तो एक रेगुलर स्टूडेंट थे ही, और हमारा क्लास में भी बहुत बार इंटरेक्शन हुआ, सारी चीजें। यस। अब जो नए बच्चे हैं उनको बैंकिंग नॉलेज के लिए थोड़ा सा गाइड करो, कैसे उनको करना चाहिए ये सारी चीजें। एक्चुअली बेसिकली जो आपके क्लासेस, मतलब जैसे रिकॉर्डेड वीडियोस है या फिर लाइव क्लासेस भी होते हैं, उसमें इंटरेक्शन, अगर लाइव क्लासेस ज्वाइन करें तो इंटरेक्शन करना इंपॉर्टेंट है, हम्म। क्योंकि अगर कई बार क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स या फिर कुछ कई बार होता है कि हम जो डाउट होते हैं वो डाउट पूछते नहीं, क्लियर नहीं करते, तो फिर वो कहाँ पे क्लियर करे, या फिर अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वो वही रह जाता है। तो हम्म। डाउट अपना सॉल्व करना या फिर जो क्लासेस पूरे अटेंड करना, मतलब वो इम्पोर्टेंट है उसमें बैंकिंग नॉलेज में। एनीवेज जैसे एक्सपीरियंस है तो बैंकिंग नॉलेज उतना, मतलब जैसे एज अ अगर कंपेयर करें फ्रेशर्स और यहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो उतना मतलब डिफिकल्ट नहीं जाना चाहिए बैंकिंग नॉलेज, आई थिंक सो। हाँ, इजीली वो समझ जाएंगे हाँ जो भी इजीली समझ कॉम्प्लेक्स जाएगा। टॉपिक्स हैं। डेफिनेटली। सो स्टूडेंट्स, जो भी आप बच्चे देख रहे हैं, जगदीश रेगुलर स्टूडेंट हमारे रहे हैं, और क्लास में कई बार उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे मेरे से, उनकी बहुत सारा कन्वर्सेशन होती थी, सर ये क्या है, इसमें क्या होता है। तो बहुत हमने लाइव क्लासेस का बहुत अच्छे से यूज किया। मैं आप सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगा जितना पॉसिबल हो जाए, क्योंकि हमारी जो एसबीआई सीबीओ की क्लासेस होती थी, मोस्टली हम क्या करते थे, रात में रखते थे। तो बच्चे आफ्टर ऑफिस भी उसको ज्वाइन कर सके लाइव, ये सारी चीजें हम ध्यान में रखते थे। और इसका फायदा भी बहुत हुआ बहुत सारे बच्चों को। और मैंने देखता था क्लास में से लेट से 200 बच्चा लाइव, 300 बच्चा लाइव रहता था पेड में। तो उनसे इंटरेक्शन जब होती थी, वो 1 घंटे की क्लास कब 2.5 घंटे हो जाता था वो भी नहीं पता राइट राइट। चलता था। उसमें टाइम, तो मतलब हाँ। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम वहाँ पे तो होता ही है बच्चों के लिए। राइट। अच्छा, अब आते बात करते हैं इंटरव्यू की, कि इंटरव्यू के लिए तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी, और तुम्हारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ऑलिव बोर्ड ने कि तुमने क्या क्या मॉक दिए, पूरा उसके बारे में पूरा डिटेल बताओ। एक्चुअली जैसे इंटरव्यू के लिए तो मतलब एक्चुअली प्राइवेट में तो दिए थे मैंने इंटरव्यू, बहुत सारे इंटरव्यूज देते ऑब्वियसली, इंटरव्यू का बेसिक तो अंडरस्टैंडिंग था। बट यहाँ पे ऐसे नहीं था कि प्राइवेट के लिए जाएंगे तो और चांस मिलेगा, क्योंकि यहाँ हम्म। तक इतना मेहनत करके आए तो इंटरव्यू के लिए नर्वसनेस तो पहले बहुत ज़्यादा थी। तो और को कहाँ पे किसको कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछने पूछने वाले हैं, तो ऐसे है तो वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या प्रिपरेशन करें एग्जैक्टली। राइट। तो जितना भी फीडबैक मिला बाकी स्टूडेंट से या फिर जहाँ पे मतलब मोस्टली तो यही पता चला कि जो हमारा जॉब प्रोफाइल है, जो हम हम्म। बायोडाटा में लिखते हैं उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। और सिमिलरली जैसे मॉक इंटरव्यूज भी मतलब ऑलीबोर्ड से लिया था मैंने कोर्स, तो वहाँ पे भी जो दो मॉक इंटरव्यूज होते वहाँ पे भी उन्होंने वही क्वेश्चंस पूछे, या फिर बैंकिंग नॉलेज रिलेटेड जो हमने मतलब इंटरव्यू से अलग से मैंने, बस हमें क्या कंसोलिडेट करना है, सारा जो नॉलेज है हमें बस पिकअप करना है। ऐसे हम्म। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाई करते हैं बट हमें वो पता नहीं होता कि एग्जैक्ट मोमेंट में अगर पूछा तो आता नहीं है सामने बात करने के लिए। तो वहां पे मैंने फोकस किया, जो भी चीजें मतलब मुझे पता चल रही थी कि ये भी आप ये भी पूछा ये भी पूछा है, तो सारा प्रिपरेशन मैंने कर लिया। मतलब अगर कहीं पे बोल रहे कि जियो पॉलिटिकल मतलब इंटरनेशनल न्यूज पूछ रहे, या फिर बैंकिंग पूरा इंडिया का जो हिस्ट्री है वो पूछ रहे हैं, तो सारी चीजें मैंने प्रिपरेशन कर ली। उससे क्या हुआ कि मेरे कॉन्फिडेंस बन गया कि मैंने वो सारा प्रिपरेशन कर लिया। तो बट एक्चुअली जैसे इंटरव्यू हुआ, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस में उतना कुछ, मतलब बेसिक जो मेरे जॉब प्रोफाइल थे, जैसे मैंने एक्चुअली बैंकिंग में आने से पहले मैं बायजूस में था। राइट। तो मेरा नॉन बैंकिंग भी एक्सपीरियंस था थोड़ा, तो जो भी जॉब प्रोफाइल मैंने रिज्यूमे दिया था या फिर जो बायोडाटा में लिखा था उसी के रिगार्डिंग पूछा है, या फिर जो भी बैंकिंग हम्म। थोड़ा बहुत पूछा है, उसमें ऐसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो नहीं आए, मतलब जैसे प्रिपरेशन किया था आई थिंक, इसलिए तो मुझे नहीं लगा, बट ऐसे कुछ डिफिकल्ट आउट ऑफ द पार्क कुछ क्वेश्चन नहीं आया इंटरव्यू में। बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन एक होना चाहिए, जैसे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया था मोड ऑफ इंटरव्यू कम्युनिकेशन के लिए, बट पूरा मैंने इंग्लिश में दिया, नॉट मतलब कोई और लैंग्वेज यूज नहीं किया बीच में। ठीक है। बहुत अच्छा तुमने बताया कि हम इंटरव्यू को बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, कि इंफॉर्मेशन के हिसाब से प्रिपेयर करने लगते हैं।
कि जो आ रहा है सब पढ़ लो, बट इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको बोलने की आपके तरीके को देखा जाता है। तो राइट। और आपके प्रोफाइल, जो आपका बैकग्राउंड रहा है, वर्क एक्सपीरियंस, उस पर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चों को कि अपने बैकग्राउंड को बहुत से तैयारी करें। तो जगदीश, थैंक यू फॉर योर टाइम, और जो भी आपने बच्चों को ये सारी चीजें बताई, एक फाइनल टिप या एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ, या कोई ऐसा मिस्टेक जो बच्चा करेगा इस जर्नी में, उसको वो नहीं करना चाहिए, और एक तुम्हारी तरफ से कोई एक बोलते हैं ना प्रो टिप, उसके लिए क्या होगी? बेसिकली जैसे हम रिटर्न के लिए बोलेंगे तो रिटर्न में एग्जाम में मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या होता है, मतलब स्टूडेंट्स होता है नर्वसनेस होता है। और जो सही आंसर हमें आता भी है वो हम कुछ कई बार गलत कर देते। तो वहाँ पे थोड़ा सा एक मतलब कॉन्सियसनेस होना चाहिए रिटर्न के टाइम पे। और जैसे प्रिपरेशन हमने किया एग्जैक्टली उसी तरह कैसे वहाँ पे हमें आंसर के मतलब आंसर करनी चाहिए। एंड इंटरव्यू के लिए जैसे मैंने फोकस किया था, जो मेरे अचीवमेंट थे, जैसे मैंने एज ए रिलेशनशिप मैनेजर काम किया है, जो भी मेरे अचीवमेंट थे, तो वहाँ पे मैंने एक कॉलेज करके एक कलर प्रिंट आउट करके एकदम पीछे लगाया था इसमें बायोडाटा हम्म। के इसमें। तो वहां पे भी उसका इम्प्रेशन पड़ा, क्योंकि दिनों की मैंने जो जहाँ पे भी काम किया वहाँ पे जो भी अचीवमेंट मिले उनको जो फोटोज वाइल रिसीविंग द अवार्ड्स, वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। मोस्टली अगर किसी ने ऐड नहीं किया है तो उसका एक वेटेज बन जाता है कि एटलीस्ट ही इज डूइंग समथिंग, जहाँ पे काम कर रहे हैं उनका अचीवमेंट है। तो वो एक राइट। कन्वर्सेशन डिफरेंट एरिया में चला जाता है जिनका हम्म। आप जहाँ पे आपने मास्टरी मतलब किया है ऑलरेडी। तो थोड़ा कम्युनिकेशन भी स्मूथ होता है और मतलब कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। राइट। सो ये बहुत अच्छी बात जगदीश आपने बताई कि जो भी बच्चे हैं, अगर आपने अपने वर्क जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहां पे कुछ आपने अचीव किया, तो उसका अगर फोटो कोलाज हो या फोटो रहे, तो डेफिनेटली आप अगर अपने बायोडेटा में लगाओगे तो वो आपके बायोडेटा को दूसरों से बहुत अलग कर देगा। यार ये कुछ नई चीज दिख दिख रही है। तो डेफिनेटली उसका, तुम हमारी कि डिस्कशन भी हुई थी कि जिसमें तुमने बताया कि राइट सर मैंने राइट, पूरा मैं कोलाज कॉल लगाया। पे बात किया था हमने इंटरव्यू के हाँ, बाद। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, और जो भी बच्चे हैं जहाँ पे कुछ अचीवमेंट है तो जरूर उसका अपना प्रूफ भी रखा करो, चाहे वो सर्टिफिकेट हो या तुम्हारी फोटो हो, या तुमने जो भी किसी अपने जो बैंक हेड है उसके साथ तुमने कुछ प्राइस शेयर किया हो, तो उसके मेमोरी के फॉर्म में रखो और अपने बायोडेटा में जरूर लगाओ, वो तुम्हारे अकॉम्प्लिशमेंट को दिखाता है। बहुत Right. अच्छी चीज तुमने ये बताई, बहुत अच्छी चीज। और कोई एक ऐसी जो बोल रहे थे ना, एक प्रो टिप, यार ये तो मतलब करना ही करना है। मतलब जैसे अभी क्लासेस है बेसिक, मतलब बेसिक चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें, प्रोटिप मतलब ऐसे बेसिकली क्या होता है, जैसे प्रोटिप हम कुछ जैसे एज ए स्टूडेंट हम करते थे कि बेसिक चीज़ों पे जैसे स्कोरिंग एरियाज क्या, इंग्लिश स्कोरिंग एरियाज है, बैंकिंग हम्म। नॉलेज है, मोस्टली हम इतना ज़्यादा जैसे एज ए फ्रेशर हम क्वांट या फिर रीजनिंग जैसे पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा स्कोर बनता है क्वांट और रीजनिंग में। और करंट अफेयर्स में उतना स्कोर अगर बनाने जाएंगे तो मतलब हमें पता नहीं कहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। बट जो हमारे हाथ में है, मतलब बैंकिंग नॉलेज है, इंग्लिश है, ये सारी चीज़ें, लेटर है, इस राइटिंग है, तो ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा फोकस वहाँ पे करना चाहिए। बाकी करंट हम्म। अफेयर्स तो हम डेली रेगुलरली जैसे हम कंटिन्यूसली रट्टा नहीं मारना चाहिए, मतलब बेसिकली तो मैंने ऐसा नहीं, कभी भी रट्टा नहीं मारा कि क्वेश्चन एक रटा है तो ऐसे नहीं किया। जो भी फ्लो में आता है वैसे पढ़ाई की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात तुमने बोली कि जो स्टैटिक चीजें, चाहे वो इंग्लिश हो या बैंकिंग नॉलेज हो, वो तुम्हारे हाथ में है, वो लिमिटेड चीजें हैं, उसको हम बहुत डीप में पढ़ सकते हैं। राइट। करंट अफेयर्स के पीछे भागने का कोई फायदा रहता नहीं है। एक सोर्स से पढ़ लो, दो सोर्स से उसको रिवाइज कर लो। तो बच्चे जो भी ये देख रहे हैं वीडियो, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बांध के रखिएगा कि बार बार करंट अफेयर्स के चक्कर में अपनी स्टैटिक चीजों को नेग्लेक्ट ना करें, स्पेशली फॉर एसबीआई सीबीओ। तो जगदीश, बहुत राइट। अच्छा लगा तुमसे इंटरेक्ट करके, और मुझे लगता है जो भी बच्चे तुम्हारे से वीडियो को देखेंगे, उनको भी बहुत मोटिवेशन आएगा, उनको एक सही डायरेक्शन मिलेगी सीबीओ की तैयारी के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जगदीश, थैंक यू सर। एंड आपको फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट नई जर्नी के लिए। थैंक यू और सो मच जैसे सर। जब जो भी तुम्हारा जहाँ भी पोस्टिंग आती है, टच में रहना। ऑलराइट। यस सर, श्योर सर, थैंक टेक यू। केयर, टेक केयर, टेक ओके। केयर सर, थैंक यू।